जय माता रानी दोस्तों। प्रभु में आस्था चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी था और उसकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। वह बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रत नारी थी। राजा और रानी को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्याम बाला रखा था। एक दिन महालक्ष्मी माता के मन में आया कि वह जाके भद्रश्रवा राजा के महल में रहें, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। जय माता रानी दोस्तों, प्रभु में आस्था चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी था और उसकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका थी। वह बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रत नारी थी। राजा और रानी को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्याम बाला रखा था। एक दिन महालक्ष्मी माता के मन में आया कि वह जाके भद्रश्रवा राजा के महल में रहें, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति हो सके और वह अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे सके। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम, धाम, काम सब पूछने लगी। तब ब्राह्मणी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी बोली कि बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत ही गरीब थी। गरीबी के कारण हर दिन उनके घर में झगड़े और कलेश होते थे। इससे तंग आकर वह एक दिन घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी वैसी हालात पर मुझसे दया आई। तब मैंने उससे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर परिवार धन्य धान्य से भर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी व्रत को करना भूल गई है। मैं उसे यहाँ वह व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह बातें सुनकर उस दासी ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उस वृद्ध के रूप में आई महालक्ष्मी जी उस दासी को महालक्ष्मी व्रत की सारी पूजा विधि बताई। फिर उस दासी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम किया और उसके बाद महल के अंदर रानी को बताने चली गई। मगर उस रानी को तो अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था और दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें सुन वह आग बबूला हो गई।
और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी माता पर बरस पड़ी। वह नहीं समझ सकी कि स्वयं महालक्ष्मी माता वृद्ध महिला का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर आई हैं। रानी का बुरा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और वह वहां से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजा की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली तो वह वृद्ध ब्राह्मणी ने उसके माँ द्वारा की गई बुरे बर्ताव के बारे में उससे बताई। यह सब सुन श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी से अपने माँ के द्वारा की गई बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। तब माता महालक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई और उन्होंने राजकुमारी श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तब श्यामबाला ने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से महालक्ष्मी व्रत को किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वो अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्रवा का संपूर्ण राज नष्ट हो गया और खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में इधर उधर राजा और रानी भटकने लगे। एक दिन रानी ने राजा से बोली कि स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धन हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास जाकर अपना हाल बताइए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। इतना सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए। दामाद के राज में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दासियों ने उन्हें देखा तो उनसे बड़ी ही नम्रता से पूछने लगी कि आप कौन हैं। और जब उन्होंने बताया कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ती हुई रानी के पास गई और रानी को सारी बात बता दी। तब रानी ने दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत करवाया और जब वह लौटने लगे तो वह मोहरों से भरा एक घड़ा अपने पिता को दिया। और जब राजा भद्रश्रवा वापस घर लौटे तो रानी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने के मोहरे से भरा घड़ा रानी को दिया, वैसे ही वह धन कोयले में बदल गया और यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई साल बीत गए। तब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास आईं और वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा करी और अपनी माता से भी व्रत कराया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी अपने घर वापस आ गई और इस व्रत को करते ही रानी को फिर से राजपाट धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तब उसे देखकर रानी को पिछली सारी बात याद आ गई और जब उनकी दुर्दशा आई थी तब कैसे उनकी पुत्री ने पिता को कोयले भरकर घड़ा दिया था और कोई मदद नहीं करी थी। यह सब सोचकर रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे जाते वक्त कुछ नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटते वक्त श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और जब वह ससुराल पहुंची तो उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। तब उसने जवाब दिया कि उसने वहां से साग लाई है। तब पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, तो श्यामबाला ने कहा कि धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। और उस दिन श्यामबाला ने बहुत से व्यंजन बनाए और किसी में भी नमक नहीं डाला। वह भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह बोला कि आज ये खाना कैसा बेस्वाद बना है। तब रानी श्यामबाला ने अपने पिता के हाथ से लाया हुआ नमक डाल दिया,
जिससे कि भोजन में स्वाद बढ़ गया। तब श्याम बाला ने अपने पति से बोली कि यही है मेरे मायके से मिला हुआ सार। यह सुन पति सब समझ गया और फिर दोनों भोजन करने लगे। तो इसी प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करता है उसे महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होता है। सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हे माता महालक्ष्मी, जैसी कृपा रानी श्याम बाला पर करी वैसे ही संसार के सभी लोगों पर करना।